बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मौजूद नाज़रीन, इस्लाह अक़ाइद के उन्वान से सुनन तिरमिज़ी की एक हदीस शरीफ के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि जब सब कुछ तकदीर में लिखा हुआ है तो फिर हम जो दुआएं करते हैं, दम दुरूद करते हैं, फिर इन चीज़ों का हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। इस हवाले से एक हदीस शरीफ से हम रहनुमाई हासिल करते हैं। हज़रत अबू खुज़ामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अरअयत रुक़न नस्तरक़ीहा व दवाअन नतदावा व तुक़ातन नत्तक़ीहा हल तरुद्दु मिन क़दरिल्लाहि शैआ। या रसूलल्लाह, आप ये फ़रमाइए कि जो हम कोई तावीज़ वग़ैरह करते हैं या कोई दवा और इलाज करते हैं या कोई भी हम परहेज़ इख्तियार करते हैं, क्या इन चीज़ों से अल्लाह की तकदीर पलट सकती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हिया मिन क़दरिल्लाह, कि ये ख़ुद तमाम चीज़ें अल्लाह ही की तकदीर का हिस्सा हैं। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने और इमाम अहमद ने रिवायत फ़रमाया। देखिए कि नाज़रीन, इस हदीस में कितनी खूबसूरत रहनुमाई फ़रमाई गई है और हमारे लिए तसल्ली का कितना बेहतरीन सामान किया गया है। आम तौर पर यह जहन में बात आती है, लोग पूछते हैं कि हम ये दुआएं क्यों करते हैं, दुआओं से फिर क्या फ़ायदा होगा जब सब कुछ पहले से लिखा हुआ या फ़ैसला कर दिया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिया मिन क़दरिल्लाह, ये ख़ुद यानी जितनी चीज़ें हम करते हैं, परहेज़ करते हैं, इलाज करते हैं, दवा लेते हैं, और फरमाया कि जो हम तावीज़ वग़ैरह इख्तियार करते हैं, फरमाया कि ये सब का सब तकदीर का हिस्सा है। यानी इसका मफ़हूम ये है जो उलमा ने बयान फरमाया कि तकदीर में ये बात लिख दी गई कि फ़लाँ बंदे की शिफ़ा फ़लाँ चीज़ से होगी, फ़लाँ की शिफ़ा फ़लाँ चीज़ से होगी। किसी की शिफ़ा दुआ के साथ मुंसलिक कर दी गई, किसी की शिफ़ा किसी दम दुरूद के साथ मुंसलिक कर दी गई। यानी मिसाल के तौर पर जो कुरान मजीद के जो कलिमात हैं, अहादीस मुबारका के कलिमात हैं, या जो भी अच्छे दीनी कलिमात हैं, उनके ज़रिए से जो चीज़ें लिखी जाती हैं और उनके ज़रिए दम वग़ैरह किया जाता है, तो ऐसी तमाम चीज़ों के साथ जो शिफ़ा मुताल्लिक़ कर दी गई है, तो तकदीर में उसको उस चीज़ के साथ लिख दिया गया। लेकिन ज़ाहिर है कि हमें नहीं मालूम कि हमारी शिफ़ा या हमारे मामले का हल किस चीज़ के साथ जोड़ दिया गया। हमें इसलिए हर मुमकिन तरीक़े से और हर जायज़ तरीक़े से अपनी कोशिश को बरूए कार लाना चाहिए। इसीलिए हमें दुआ भी करनी चाहिए, दुआ करवानी भी चाहिए, इलाज भी करना चाहिए, और इसके अलावा जो कोई भी जायज़ रूहानी तरीक़ा है वो भी हम इख्तियार कर सकते हैं। यहाँ से हमें ये भी मालूम हुआ कि बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि तावीज़ वग़ैरह पहनना या उसको इख्तियार करना शरअन कैसा है। तो यहाँ से ये भी मालूम हुआ कि इसमें कोई हरज नहीं है। डिपेंड करता है इस बात पर कि उस तावीज़ में कलिमात क्या हैं, कौन सी बातें लिखी हुई हैं। अगर वो रूहानियात से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी अल्लाह के कलाम से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक शरीयत के दायरे में अगर वो अल्फाज और कलिमात हैं, तो उसमें फिर कोई हरज नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता कोई शिरकिया बातें हैं, कुफरिया बातें हैं, तो फिर यकीनन ना वो तावीज़ है और ना उसको इख्तियार करना जायज़ है। करने वाले और इस तरह के काम करवाने वाले यकीनन वो काबिल गिरफ्त हैं और उन पर बाज़ औक़ात बहुत संगीन हुक्म भी शरई तौर पर मुरतब होता है। तो नाज़रीन, हमें तसल्ली अपने दिल में रखनी चाहिए और जो भी अच्छे तरीक़े हैं हमें उनको बरूए कार लाना चाहिए। हमें अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी हर हाल में रखनी चाहिए, दुआओं के ज़रिए, ज़िक्र व अस्कार के ज़रिए, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ आपकी इत्तिबा सुन्नत के ज़रिए, दुरूद व सलाम के ज़रिए। हमें अपने ताल्लुक़ को हर हाल में मज़बूत रखना चाहिए, और चाहे तकालीफ़ का सिलसिला तवील हो या मुख्तसर हो, बहरहाल हमें दुआओं के सिलसिले को और ज़िक्र व अस्कार के सिलसिले को, नमाज़ों के सिलसिले को हरगिज़ नहीं रोकना चाहिए। बाज़ औक़ात लोग ये भी पूछते हैं कि खुश नसीबी क्या होती है, नसीब क्या होता है, तकदीर क्या होती है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि खुश नसीबी किसी बैंक बैलेंस का नाम नहीं है, खुश नसीबी किसी बंगले का नाम नहीं है, बल्कि खुश नसीबी अपने नसीब पर खुश रहने का नाम है। हम अपनी तकदीर पर भी राज़ी रहें, उस पर ईमान भी रखें और उस पर राज़ी भी रहें, तो यकीनन इसी से बहुत से हमारे मामलात हल होंगे। और इसके साथ साथ जो हमारी दुआओं के सिलसिले हैं,
علاج معالجے کے سلسلے ہیں ان طریقوں کو بھی ہم جاری رکھیں اور تقدیر کے معاملے میں کسی بھی وسوسے کا ہم شکار نہ ہوں۔ یہی تعلیمات ہیں قرآن مجید کی اور یہی تعلیمات ہیں احادیث مبارکہ کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تعلیمات پر قائم رہنے اور اپنے عقائد میں ہمیں پختگی کے ساتھ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔